नमस्कार। नेपाली प्रधानमंत्री ओली का एक छोटा सा और खतरनाक गेम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ओली ने 9 नए मंत्रियों का पद बहाली किया था। इन नए 9 मंत्रियों में 4 जो मंत्री हैं वो प्रचंड एंड पार्टी की तरफ से थे। इनमें एक मंत्री थे टोप बहादुर राय माझी, जो ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री हैं। तो जैसे ही टोप बहादुर राय माझी ने अपना पद संभाला, उसके बाद उनकी तरफ से एक बयान आता है कि अमेरिका से प्रायोजित मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC जो है वो नेपाल के हित में है और इसमें विवाद की सृजना ना की जाए। यानी टोप बहादुर राय माझी ने कहा कि MCC नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इधर प्रधानमंत्री ओली ने चाइनीज हाओ यांकी से मिलने को मना किया और चाइना के जो वाइस मिनिस्टर हैं उनको भी अभी तक मिलने का समय नहीं दिया। यानी इन सब घटनाओं से एक ही चीज पता लग रही है कि प्रधानमंत्री ओली चाइना की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते और किसी भी हाल में नेपाल में MCC को पास करवाना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि इस समय यदि प्रधानमंत्री ओली MCC पास करवाने की कोशिश करते हैं तो नेपाल की पूरी जनता प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने टोप बहादुर राय माझी से कहलाया कि MCC नेपाल के लिए फायदेमंद है। अपने आप प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रधानमंत्री ओली अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं इस समय MCC की बात करता हूं तो नेपाली जनता का समर्थन खो दूंगा। इसलिए MCC के पक्ष में उन्होंने ये बयान जो है टोप बहादुर राय माझी से दिलवाया। दोस्तों, यदि हम आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ओली किस देश के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, तो भारत वाले कहेंगे कि प्रधानमंत्री ओली चीन के कहने पर सारा काम कर रहे हैं। और यदि नेपाल वालों को पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ओली किस देश के समर्थन में काम कर रहे हैं, तो नेपाल की कुछ जनता कहेगी कि भारत के समर्थन में और नेपाल के कुछ विश्लेषक लोग कहेंगे कि अमेरिका के समर्थन में और कुछ नेपाली कहेंगे कि चीन के समर्थन में। इसका मुख्य कारण है कि अभी तक जनता को ये पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री ओली के पीछे किस देश की पावर काम कर रही है। जो जैसे सुनता है वो वैसे ही कह देता है। हम नेपाल पर 1000 वीडियो लगभग बना चुके हैं 2 चैनलों पर। जब आज तक हमें ही पता नहीं पड़ा कि प्रधानमंत्री ओली के पीछे किस देश की पावर काम कर रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? हम तो प्रधानमंत्री ओली की एक एक घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। सभी घटनाक्रमों को यदि आप देखेंगे तो आपको एक चीज निश्चित तौर पर नजर आएगी कि प्रधानमंत्री ओली इस समय कुछ न कुछ अमेरिकी प्रेशर में आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि हम सारे घटनाक्रमों को देख रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ओली किस देश को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? भारत को, अमेरिका को या चीन को? नेपाल के एक बहुत ही अच्छे विश्लेषक हैं भरत दाहाल। उनकी माने तो प्रधानमंत्री ओली अमेरिका के कहने पर भारत से विवाद पैदा कर रहे हैं और ऐसा भी कभी कभी मुझे भी लगता है। आप यदि पिछले 3 सालों के प्रधानमंत्री ओली के क्रियाकलाप पर एक एक चीज़ों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर प्रधानमंत्री ओली करना क्या चाहते हैं। आप गहराई से प्रधानमंत्री ओली के सारे क्रियाकलाप देखेंगे तो कभी आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ओली भारत के दोस्त बनना चाहते हैं, कभी आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ओली भारत को दुश्मन बनाना चाहते हैं, तो कभी आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ओली चाइना को दोस्त बनाना चाहते हैं, फिर कभी आपको ये लगेगा कि प्रधानमंत्री ओली चीन को दुश्मन बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार अमेरिका के साथ में है कि प्रधानमंत्री ओली अमेरिका को दुश्मन बनाना चाहते हैं और फिर कभी आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ओली अमेरिका को दोस्त बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमने
3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि प्रधानमंत्री ओली अमेरिका को चीन और भारत का डर दिखाना चाहते हैं और चीन को अमेरिका का डर दिखाना चाहते हैं और भारत को चीन का डर दिखाना चाहते हैं। यानी एक को दूसरे का डर और दूसरे को तीसरे का डर, यानी भारत, चीन और अमेरिका तीनों को एक साथ साधना चाहते हैं प्रधानमंत्री ओली। ये हमने कहा था 3 साल पहले और आज भी वही लग रहा है कि प्रधानमंत्री ओली एक साथ भारत, चीन और अमेरिका को साधना चाहते हैं, यानी इन तीनों के प्रभावों को नेपाल से खत्म करना चाहते हैं, यानी कोई भी देश नेपाल पर प्रेशर ना बना पाए, ये प्रधानमंत्री ओली करना चाहते हैं। ये हमने कहा था 3 साल पहले और आज भी यही लग रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ओली किस देश के पक्ष में ज़्यादा हैं, अमेरिका के पक्ष में या चाइना के पक्ष में या भारत के पक्ष में? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और रही एमसीसी की बात, तो एमसीसी नेपाल में कुछ सुख और समृद्धि जरूर लाएगी, लेकिन कहीं न कहीं नेपाल को अमेरिकी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा यदि एमसीसी नेपाल में पास होती है।